यमराज की राजधानी का वर्णन 44 योजन बहुबती शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहाड़ेदार को अपनी आगमन सूचना देती है। जय श्री नारायण नामा। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश ये ब्राह्म पुत्र है जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां श्राविनस मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती है। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकार चित्रगुप्त के पास जाती है। जय श्री नारायण नामा। अपनी प्राचीन काल में बायोचिप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि बायोचिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जय श्री नारायण नामा। आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भेसे पर विराजमान 32 हाथों में जो कि 33 योजन लंबे हैं उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नर्क में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती है। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। जय श्री नारायण नामा। नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। ये 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वह पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार है। जय श्री नारायण नामा। भव्य आसन ऊपर छत के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसन्न करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। जय श्री नारायण नामा। साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजने वाले जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं, क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले गौतिल, धरती का टुका आदि का धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती है। जय श्री नारायण नामा। उत्तर द्वार पीले संदल के वृक्षों से महकता हुआ यह रास्ता वेदों के झांता मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजने वाले शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु योग, विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। जय श्री नारायण नामा। हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रस्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की चाहत न करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वह अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते। जय यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जय श्री नारायण नाम। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मलोक को प्रस्थान कीजिए। जय श्री नारायण। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहिर प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विमानों पर अपने कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। जय श्री नारायण नामा। वह कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के झाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। जय श्री नारायण नामा।